हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का मैथ का जो है चैप्टर कितना है 9 है। ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हो सकता है और ऐसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। ये मानिए कि हम जिन प्रश्नों को अभी चिन्हित करने वाले हैं, आप एनसीईआरटी बुक उलट करके ऐसे प्रश्न को चिन्हित करके प्रथम प्रयास अभ्यास में ऐसे प्रश्न को बनाएं, फिर इसके बाद अन्य प्रश्न को बनाएं। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है त्रिकोणमिति का। ये क्या है? अनुप्रयोग है। त्रिकोणमिति के इस अनुप्रयोग 9वां चैप्टर, इससे एक प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं और यदि आपको अच्छे मार्क्स तक पहुंचना है तो 5 नंबर के प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और यदि आपको जो है मतलब कि क्वालिफाई केवल करना है, यानी कि किन्हीं बच्चे का यदि मार्क्स बहुत कम आ रहा है या जो है ज़्यादा परेशानी है, तो ऐसे बच्चे भी 5 नंबर के प्रश्न बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये प्रश्न जो है मतलब क्या होते हैं, कुछ से फिक्स होते हैं और उसी में से कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न यदि आप बना लेते हैं तो आपका बेहतर मार्क्स आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ें तो देखिए, ये पेज संख्या अभी 217 में है और आगे प्रश्नावली शुरू हुआ है यहाँ से, क्या कहते हैं, 221 पेज हो गया है, 222 और ये रहा प्रश्नावली से है 9.1। 9.1 में इसमें जो प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न को हम लोग चिन्हित करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2 नंबर कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुरझाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाती है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, इसमें ऐसे जो है हम लोग ये नीचे के भुजा को समतल भूमि मानेंगे। इस पर ये एक पेड़ है और इस पेड़ की जो है, इस पर ये क्या है, पेड़ है और पेड़ कहता है कि आंधी आने से टूट जाती है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये टूट जाता है। तो ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग क्या होता है कि इसका शिखर जमीन को छूने लगता है। इस प्रकार से ये क्या होती है, मुड़ जाती है। ये भाग यहाँ पे आ जाता है और इस प्रकार से जब ये मुड़ जाती है तो यहाँ पर कहता है 30 का एंगल बनाता है। यहाँ कितना कोण बना रही है, 30 का कोण बना रही है। तो बताइए, पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान क्या होगा। तो आप नोट्स की सहायता से इस प्रश्न को देख लेंगे। ऐसे हमने मतलब कि एक बेहतर तरीके से इसको बताया है। तो आप जो है, ये प्रश्न 2 नंबर हो गया। 2 के बाद देखेंगे तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 में कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए इसमें जो है बिंदुओं के बारे में अगर देखें तो आप ये अगर किसी प्रकार का उदग्र स्तंभ है तो इसमें इस बिंदु को हम लोग क्या क्या कहते हैं, नीचे वाले बिंदु को हम लोग जड़ कह सकते हैं, आधार बिंदु कह सकते हैं और पाद बिंदु भी कह सकते हैं। इस बिंदु को, इसको क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे, आधार कहेंगे और क्या कहेंगे, पाद बिंदु भी कह सकते हैं। और ये ऊपर के बिंदु जो है, इसको हम लोग शिखर कहते हैं और क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं और क्या कहते हैं, चोटी भी कहते हैं। शिखर, शीर्ष या चोटी कहे तो ऊपर वाला बिंदु होगा और जड़ वाला बिंदु के लिए, ये जड़ वाला बिंदु के लिए क्या होगा, जड़ बिंदु, आधार बिंदु या पाद बिंदु कहते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखना है। तो इसमें जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। और आगे देखें तो ये भी प्रश्न 5 नंबर के प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कहता भूमि से 4 और 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि को एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो जैसे कि ये पतंग को मान लेना है और ये क्या है, डोरी है और ये जो है अस्थायी रूप से ज़मीन के एक बिंदु से बांध दिया गया है और इस प्रकार से इसको इससे मिलाएंगे तो ये ऊंचाई जो है मतलब डोरी की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये मान पूछा जा रहा है। तो आगे बढ़े तो आगे प्रश्न
तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये 7 कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद करें। तो ये 7वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फिर इसके बाद अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 10, कितने नंबर 10 नंबर, 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की जो है मतलब समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं और दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सड़क अगर है, ये क्या है, सड़क है, और इधर भी और इस साइड भी दोनों तरफ समान लंबाई के खंभे, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। और सड़क के किसी कहता है दोनों खंभे के बीच किसी बिंदु से, तो ये जरूरी नहीं है बीच का मतलब ठीक बीच में, बीच का मतलब इस दोनों के बीच में कहीं भी, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। तो किसी भी बिंदु से जैसे यहाँ अगर लेते हैं तो इससे इधर और इससे इधर यहाँ का उन्नयन कोण जो है एगो में 30 बनता है, एगो में 60 बनता है। फिर इसमें हल करेंगे तो इसमें जो है दोनों खंभे के बीच की दूरी जो है निकल जाएगी, यहाँ से यहाँ जो है निकालने के लिए कह रहा है। आगे प्रश्न इसमें देखा जाए तो लाइट हाउस वाला जो है ये जो है क्या कहते हैं 13 नंबर प्रश्न समुद्री जहाज और लाइट हाउस है। और 12 नंबर प्रश्न 7 मीटर से भवन के शिखर से केबल टावर के उन्नयन शिखर का उन्नयन कोण। ये 12 और 13 ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए अभी जो प्रश्न हमने बता रहे हैं ये सभी प्रश्न इसी में से कोई प्रश्न आने की संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं रहती है। और ये चैप्टर से एक प्रश्न और अथवा में ये दे देता है तो 2 प्रश्न रहेगा, जिसमें से क्या है कि प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे और कोई ज़्यादा जटिलता नहीं है। यदि हम लोग इसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो इसका डायग्राम बनने के बाद इस प्रश्न में कोई जान नहीं बचता। आप साइन कॉस टेन ये तीनों फार्मूला में से किसी एक फार्मूला का उपयोग करके इसका जो है मतलब कि बना सकते हैं। तो आगे इस प्रश्न में देखिए ये जो है 15 और 16 ऐसे ये पूछने की संभावनाएं बहुत कम रहती है, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न पूछे जाते हैं 15 नंबर और 16 नंबर। ऐसे यदि आप उधर के सभी प्रश्नों को बना लेते हैं तो 15-16 भी एक बार जो है बना लेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को जो है जय हिंद। आज